ओम नमः शिवाय। दर्शकों, हमारे जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहता है और हमें तो लगता है कि इन समस्याओं का नाम ही जीवन है। दर्शकों, कुछ समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें हम लौकिक समस्याएं कहते हैं और इनको हम स्वयं से ही सॉल्व करके यानी इन समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान हम स्वयं से नहीं कर पाते और उस समय हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि आखिर में इन समस्याओं के लिए हम करें क्या। तो फिर इन अलौकिक समस्याओं के लिए हम ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं। तो हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न होता है कि हम ईश्वर के किस रूप की आराधना करें। ईश्वर तो हमारे समक्ष अनेक रूपों में मौजूद है, तो हम किस रूप की आराधना करें या किस स्वरूप में ईश्वर का ध्यान करें। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम अपनी किस प्रकार की समस्याओं के लिए ईश्वर के किस रूप को याद करें। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दर्शकों, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्योतिष और वास्तु के ज्ञान को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि इसी से हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। किसी ने एक दोहा लिखा था, शायद कबीरदास जी का दोहा है। एकदम सत्य बात है कि यदि हम अपने सुख में या दुख में बराबर अगर ईश्वर की आराधना करें तो शायद हमें दुख का दिन देखना ही न पड़े। लेकिन चलिए, अगर ऐसा कुछ है तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि कई बार हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ईश्वर के किस रूप की आराधना करें। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर के इन तीन रूपों में ही सारा रहस्य छुपा है। आगे बढ़ने के पूर्व हम ये समझ लें, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के उत्पत्ति करता है और विष्णु जी इस सृष्टि के पालनहार हैं और शिव संहारक हैं। यानी इस पृथ्वी पर बैलेंस का काम शिव जी का है। तो अब इस बात को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझते हैं। देखिए, हमारे समक्ष यदि उत्पत्ति से संबंधित कोई समस्या है जिसका समाधान हम स्वतः नहीं कर सकते तो हमें ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। यानी ब्रह्मा जी के 20 मंत्रों से हम इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उत्पत्ति संबंधित समस्याएं क्या है? सबसे पहला तो संतान संबंधित समस्या। यदि हमको संतान से संबंधित कोई समस्या है तो हमें ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। यदि हमें कृषि कार्य से संबंधित, क्योंकि वहां भी उत्पत्ति का ही कार्य है, अगर वहां कोई समस्या है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ब्रह्मा जी की आराधना करें और इसका रिजल्ट देखें। कृपया कुछ मिथ में न फंसे, क्योंकि तमाम जगह यह कहा गया कि ब्रह्मा जी की आराधना नहीं करना चाहिए, उनको श्राप लगा है। आप बताएं, पुष्कर तीर्थ के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर ब्रह्मा जी का ही मंदिर है और यह भी कहा गया कि यदि आप पुष्कर एक बार कर लेते हैं तो आपको किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आराधना नहीं होनी चाहिए? ब्रह्मा जी की आराधना करें और इसके बीज मंत्र का जप करें यदि आप उत्पत्ति संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं विष्णु जी की, यानी हमारी जो रूटीन लाइफ में समस्याएं आती हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या है अर्थ की, यानी धन की समस्या। तो हमको ये समझ में आनी चाहिए कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की ही पत्नी है, यानी विष्णु जी की आराधना से ही हमें लक्ष्मी श्री की भी प्राप्ति होती है। और इस स्थिति में विष्णु के सहस्त्र नाम का जप सर्वोत्तम है। यदि आप नियमित रूप से विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको अपनी रूटीन लाइफ की समस्याओं को सॉल्व करने में यानी उसका हल ढूंढने में बड़ी आसानी होगी और आपको निश्चित ही इसका हल मिलेगा। अब अंत में शिव का नाम लेते हैं
वैसे तो शिव की आराधना हमेशा करनी चाहिए, लेकिन यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान हैं और वो समस्याएं आपकी ठीक नहीं हो पा रही, तो कृपया आप शिव का स्मरण करें। और इस स्थिति में सबसे अच्छा तो यह है कि एक जीवन रक्षक मंत्र यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। नियमित जप से आप अपनी क्रॉनिक डिजीज यानी किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उस स्थिति में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय भी लाखों घरों में और मंदिरों में इस महामृत्युंजय मंत्र का जप चल रहा होगा। किस लिए? यह जीवन रक्षा के लिए। तो आप भी इसका पालन करें और महामृत्युंजय का जप करें यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं। तो दर्शकों, मैं समझता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आएगा। फिर भी यदि इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे ईमेल पर लिखें या फिर हमें व्हाट्सएप पर लिखें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता ही हूं। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।